बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ जी बहुत ही डिफरेंट, यूनिक और मज़ेदार रेसिपी। क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में चटपटे खाने खाने का दिल नहीं चाहता, तो ये बहुत लाइट मसालों के साथ तैयार करदा जो रेसिपी है, इसका नाम है धुआं दही गोश्त। तो अपने नाम की तरह इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। गर्मियाँ हैं तो तेज़ मसालों वाली चीज़ें वैसे ही हर कोई अवॉइड करता है, वो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो ऐसे में अगर आप लाइट मसालों के साथ ये रेसिपी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मैंने लिया है 1 कप ऑयल और इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले जाएंगे। 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 10-12 आप ले लें काली मिर्चें और 5 से 6 लौंगे हैं। जब ये खड़ा मसाला जो है हल्का सा कड़कड़ाना शुरू हो जाए, आपने इसमें डाल देना है गोश्त। तो मेरे पास यहाँ पे 1.25 किलो गोश्त है, जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को मटन में तैयार कर लें, बीफ में तैयार कर लें या चिकन में। तीनों तरह के जो गोश्त होते हैं ये रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं, बहुत लजीज बन के तैयार होगी। तो यहाँ देखें गोश्त जब तक ऑयल के साथ फ्राई हो रहा है तो मैं एक इसका मसाला है, ये देखें 2 टेबलस्पून मैंने लिया है साबुत धनिया और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को मोटा मोटा कूट लें और रख दें एक साइड पे। और गोश्त को चेक करते हैं। गोश्त जो है वो देखें इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया है यहाँ पर। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। और जो मैंने मसाला यानी कि कूट के रखे हैं 2 मसाले, धनिया साबुत और ज़ीरा, जो मैंने मोटा मोटा ये देखें दरदरा सा ही कूटना है, बस ऐसे ही, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं हमने इसका बनाना। इन दोनों चीज़ों के साथ अब इसको खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर लें, बहुत अच्छा इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और साथ अब डालेंगे मसाले। इसमें मैंने डाला है 1.5 टीस्पून नमक और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास, ये मैंने इसमें डाल दिया है। मसाले ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये धुआं दही गोश्त है, इसका कलर वाइट ही होगा। तो चाहें तो इसमें आप हल्दी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ना भी डालेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मैंने इसमें डाली है 1/4 टीस्पून की जितनी हल्दी। इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो बस ये दोनों चीज़ें डाल के, प्याज और हल्दी डाल के, अब हम इसको क्या करेंगे, गलने के लिए रख देंगे। और गलाने के लिए हम इसमें डालेंगे पानी। तो आप देख लें जितने आपके गोश्त में पानी रिक्वायर्ड है आप उसमें डाल दें। मैंने ये तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी लिया है। और इसके साथ ही गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। तो ये देखें 20 से 25 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए, और ये देखने से ही लग रहा है कि टेंडर हो चुका है। मैं इसको चेक करके दिखाती हूँ। और अभी इसमें काफ़ी सारा पानी बाकी है। तो गोश्त किसी हद तक गल चुका है, हल्की फुल्की इसमें अगर कसर है तो अभी पकने का प्रोसेस है इसका। तो अब मैं इसको तेज़ आंच पे इसको कुकिंग करती हूँ उसकी मज़ीद। तो ये देखें मज़ीद मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। सारे जो मसाले हैं, प्याज वगैरह, वो अब नज़र नहीं आ रही, वो अच्छे से गोश्त में मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे चंद और मसाले। तो सबसे पहले ये धुआं दही गोश्त है, तो हम इसमें डालेंगे आधा किलो दही। तो यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो दही, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही का ख्याल रखना है, बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो सारा फ्लेवर है खाने का और जो इसकी लुक है वो दही से ही आएगी। तो दही मीठा होगा तभी इसका सही फ्लेवर निकल के आएगा। मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं तीखी वाली, तो 10-12 हरी मिर्चें ले लें, उन्हें बारीक काट कर लें, उसी से ही इसमें मिर्चों का जो टेस्ट है वो आएगा। साथ 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है। और जो 1/4 टीस्पून है ये इलायची का पाउडर है, 5-6 इलायची ले लें और उसके दानों को मोटा मोटा क्रश कर लें। और बस यही इसमें मसाले जाएंगे। और ये देखें चूल्हा बंद है। दही डालने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि हमें इसकी बड़ी स्मूथ सी ग्रेवी चाहिए दही के साथ, तो दही फटना नहीं चाहिए। तो चूल्हा बंद करके इसे अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा सा कूल डाउन होने दें इसको। और जब देखें कि दही अच्छे से मिक्स हो गया है तमाम चीज़ों के साथ, तो फिर अब चूल्हा हल्का जलाना है, आपने एकदम तेज़ चूल्हा नहीं जलाना। और इतनी देर तक आप इसके अंदर चम्मच चलाते रहें कि जो गोश्त है यानी कि जो दही है उसके अंदर एक उबाल आना शुरू हो जाए। आपने चम्मच नहीं हिलाना छोड़ना, क्योंकि हो सकता है कि दही पानी छोड़ दे, फट जाए, तो फिर वो स्मूथ सी जो ग्रेवी हमें चाहिए वो नहीं मिलेगी।
तो यहाँ देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैंने इसे कवर कर दिया है, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हम पहले इसको 2 मरतबा भून चुके हैं। तो जो ग्रेवी है वो हमने इसकी हल्की फुल्की जो बचेगी वो दही की ग्रेवी होगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसमें से जो काली मिर्चों का फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर और ऐसे में हरी मिर्चों का और नमक, और साथ ही ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाला है इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून के जितना आप भुना हुआ ज़ीरा डाल दें इसके अंदर। चाहें तो यहाँ पे आप गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट जो इसका जायका है वो तैयार है। अब ये धुआं दही गोश्त है, तो अब हम इसको देंगे कोयले का धुआं। तो एक छोटा कोयला मैंने जलाने के लिए रख दिया था साइड पे, ये देखें। और ये थोड़ा सा ऑयल आप खाने में से ही लेके इसके ऊपर डालें और बस इसे कवर कर दें। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनके तैयार होगी। बहुत लाइट मसाले, लेकिन जो मुंह में घुल जाने वाले जायके होंगे ना, यकीन माने मज़ा आ जाएगा। बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है आपने, कोई इसमें लाल मिर्च नहीं डालनी, बहुत ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने, और दही मीठा होना चाहिए, दही फटना नहीं चाहिए। बस ये छोटे छोटे पॉइंट अगर आप बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार जो धुआं दही गोश्त है तैयार हो जाएगा। ये देखें बन के तैयार हैं। खूब सारा ऊपर हरा धनिया डालें, हरी मिर्ची डालें, कटा हुआ अदरक डालें। तो ये ज़बरदस्ती जो रेसिपी है आप इंजॉय करें। तो बकरा ईद का मौका है, बहुत से घरों में गोश्त मौजूद है फ्रीज़र के अंदर, तो लेकिन चटपटे खाने का सबका दिल चाह रहा है। तो ज़्यादा चटपटे खानों को अवॉइड करें गर्मी में, और ये रेसिपी ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।